तुम्हारा कोई पुनर्जन्म नहीं होने वाला। जहाँ तक आत्मा के पुनर्जन्म की बात है, वो पुनर्जन्म नहीं है, वो खेल है, वो लीला है। नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि के योग शास्त्र के बारे में। मेरे पास ये पतंजलि का योग दर्शन है, जो कि आप देख पा रहे हैं, योग दर्शनम। तो जो पतंजलि का योग दर्शन है वो प्राचीन दर्शनों में से एक है, जो भारतीय षड दर्शन परंपरा है उसमें एक है। विषय ये है कि क्या पतंजलि जो योग दर्शनकार है वो पुनर्जन्म को मानता है या नहीं मानता। अभी चर्चा मुझे क्यों करनी पड़ रही है, इसके पीछे एक भूमिका है। वो ये है कि आजकल कुछ फिलोसफर, कुछ दार्शनिक ऐसे आ गए हैं जो अपनी मान्यता की पुष्टि के लिए साहित्य का सहारा लेते हैं, शास्त्र का सहारा लेते हैं, वेदांत का सहारा लेते हैं। ऐसे में होता ये है कि आम जनता भ्रमित होती है कि ये वेदांत की बात है या इनकी अपनी बात है। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ऐसे एक आचार्य प्रशांत जी हैं जो वेदांत का प्रचार करते रहते हैं। इन्होंने ये बातें कही हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता और इस सनातन वेदांत के अनुसार है। तो इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि भारतीय सनातन परंपरा पुनर्जन्म को मानती है और अवश्य मानती है। और मैंने ये कहा है कि वेदों से लेकर मनुस्मृति तक हर शास्त्र में मैं दिखा सकता हूँ कि ये पुनर्जन्म को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इसी क्रम में पीछे मैंने गीता, उपनिषद, वेदांत आदि के प्रमाण दिए थे। गीता स्पष्ट रूप से पुनर्जन्म को मान रही है, उपनिषद मान रहा है, वेदांत मान रहा है, शांकर भाष्य में प्रमाण है। इस विषय में आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगा आपको, वहाँ देख सकते हैं। अब इसी में न्याय जो कि गौतम का है, योग जो कि पतंजलि का है, कणाद के सूत्र हैं, उन सब में प्रमाण है पुनर्जन्म का। उसी को सिद्ध करने के लिए श्रृंखला में आज मैं दिखा रहा हूँ पतंजलि का योग दर्शन, क्योंकि बुद्धि खुलती नहीं है ऐसे। अब जो इतने प्रमाण मैंने दिए, इनका एक उत्तर अब तक आया नहीं है, ना दे पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ प्रमाण से, शास्त्र से। जिन लोगों ने मुझ पर आक्षेप किया है कि आप पढ़े हुए नहीं हो, तो एक बार मेरा देख लें, मैं कितना पढ़ा हुआ हूँ, कितने शास्त्र मुझे आते हैं। अभी मेरे तक पहुँच पाने में बहुत टाइम जाएगा आपको। आपके आचार्य को जो ज्ञान है वो ज्ञान है जो इंग्लिश का अनुवाद पढ़ा हुआ है। मैंने मूल संस्कृत भाषा से पढ़ा है, उसका व्याकरण पढ़ा है और शास्त्र को पढ़ा है। तो हम देखते हैं। हालांकि पतंजलि की मान्यता स्पष्ट है, क्योंकि वो संस्कार को मानता है, कर्माशय को मानता है। तो बहुत स्थान पर एकदम स्पष्ट है, सिद्धांत ही बेस ही उसका कर्मफल है। तो इसलिए पतंजलि तो पुनर्जन्म को मानता ही है, संस्कारों को मानता ही है। फिर भी दो सूत्र ऐसे हैं इस दर्शन के अंदर जो बहुत ही स्पष्टता से व्याख्या करते हैं कर्मफल की। मैं उन दो सूत्रों को लूँगा। तो मेरे पास पतंजलि का एक दर्शन है, इसके अंदर दूसरा साधन पाद, और उसके अंदर 12वां और 13वां सूत्र है। ये सूत्र पतंजलि के हैं और भाष्य उस पर व्यास का है, महर्षि व्यास का भाष्य। तो मैं दोनों पढ़ देता हूँ। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। हिंदी क्या होगी? अविद्यादि क्लेश मूल कारण जिन कर्म समुदाय के, वह कर्म समुदाय वर्तमान अथवा भावी जन्म के योग्य फल देने वाला होता है। यानी जो कर्म है, कर्माशय है, वो जन्म का देने वाला होता है। अब भाष्य, व्यास भाष्य। तत्र पुण्यापुण्यकर्माशयः लोभ मोह क्रोध प्रभवः सदृष्ट जन्म वेदनीयश्च अदृष्ट जन्म वेदनीयश्चेति। तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तपः समाधिर्भिर् निर्वर्तितः ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम् आराधनाद्वा यः परिनिष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्यकर्माशयति। तत्र तीव्रक्लेशेन भीत व्याधित कृपणेषु विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्वीषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्माशयः सद्य एव परिपच्यते। तो और थोड़ा भाष्य आगे है। इसका तात्पर्य ये है, अर्थ ये है कि पुण्य और पाप कर्माशय, वो जो हमको दिख रहा है जन्म सामने हमारा, वो, और जो नहीं दिख रहा है आगे वाला और पीछे वाला, उसको देने वाला होता है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि जो अत्यंत क्रूर कर्म है, यानी किसी महर्षि, किसी महात्मा, छोटे बच्चे, स्त्री आदि के प्रति किया गया पाप, वो शीघ्र फल देता है। ऐसे ही जो पुण्य कर्म है देवताओं के प्रति, महर्षियों के प्रति, वो भी शीघ्र फल देते हैं। अगला सूत्र जो है सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। ये तो बहुत ही स्पष्टता से पूरी व्याख्या कर रहा है कि सती मूले, मूल होने पर, क्लेश होने पर उसका विपाक, उसका फल जाति आयु और भोग होता है। यानी जन्म होता है, जाति मनुष्य जाति, पशु जाति आदि मिलती हैं, आयु होती है जितनी आपकी आयु है,
और भोग भी होता है। आप गरीब अमीर हैं, किस प्रकार का देह आपका कैसा है, वो सब भी इससे होता है, यह पतंजलि कह रहा है। और व्यास भी इसी को कह रहा है, सत्सु क्लेशेषु कर्माशु विपाकरम भवति नो छिन्न मूल क्लेश मूलम। ये इस प्रकार से बता रहे हैं कि किस प्रकार से अगर कोई बीज है, इसका छिलका उतार दिया या भून दिया हो, वो जमाने पर उगता नहीं है, पर जो बीज अभी तैयार है वो उग जाता है। ऐसे ही किसने क्लेशों को नष्ट कर दिया तो फिर जन्म नहीं होता, यानी कि जन्म तो होता है। इस सूत्र में बहुत बड़ा भाष्य है। निर्णय पूरा यही है कि क्या एक जन्म का कारण है, अनेक जन्म का कारण है, ऐसी बहुत सी बातें। निर्णय किया गया है कि पूर्व के जन्म ही अगले एक जन्म का कारण होता है और बीच बीच में भी उनका फल अलग अलग प्रकार से मिलता रहता है। तो पतंजलि से तो स्पष्ट है, व्यास से भी स्पष्ट है कि पुनर्जन्म होता है, कर्माशय का फल होता है। अब आपके आचार्य लोग किस प्रकार से लेते हैं, आचार्य प्रशांत जी किस प्रकार से कर रहे हैं, अपनी ऊहा से कर रहे हैं तो ठीक है, अपनी ऊहा है, उनकी अपने विचार हैं, लेकिन फिर ये स्पष्ट बोलें, अपने मुख से बोलें कि पतंजलि नहीं मानता है, व्यास नहीं मानता है, वेदांत नहीं मानता है। या तो स्पष्ट बोलो आप आकर के, ना तो बोलते हो तो ठीक है, नहीं बोलना है तो कम से कम भैया एक बार ये कह दो कि मैं नहीं मानता पतंजलि को, व्यास को मैं नहीं मानता, इतना तो बोलो। भ्रमित क्यों करते हैं? ना तो ये बोल रहे हैं कि नहीं मानता, ना बोल रहे हैं कि नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा, स्पष्ट दिखा रहा हूँ मैं, लिखा हुआ है, और नहीं मानना है तो ना मानना बोलो। ये द्विधा भाव मत रहो, हर किसी पे आक्षेप दे के, हर दार्शनिक का नाम बिगाड़ के और आप इस प्रकार से बोलेंगे पुनर्जन्म नहीं होता, ये कोई बात नहीं है। तो मेरा इतना स्पष्ट तात्पर्य है, मुझे किसी के आलोचना में प्रवृत्त नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो लोग ऐसे कह रहे हैं वो कह दें कि यह सनातन धर्म के वाद विरुद्ध है और मैं इसके अलग बोल रहा हूँ। क्या बोले कि व्यास पतंजलि नहीं मानते हैं, वेदांत नहीं मानता है, व्यास नहीं मानता है, योगकार नहीं मानता है, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को, ऐसा बोले। तो योगकार तो पुनर्जन्म को मान रहा है, गीताकार भी मान रहा है, आप नहीं मान रहे हैं तो उनसे विरुद्ध हैं आप, ऐसा आपको बोलना चाहिए। और भाषा ज्ञान आवश्यक है, संस्कृत भाषा भी आनी चाहिए, तब आप पढ़ पाएंगे। एकदम से जो इंग्लिश भाषा अनुवाद होते हैं वो पढ़ने में आपको समर्थ नहीं है, आपको पूरा ज्ञान नहीं दे पाएंगे जो मूल आशय है ग्रंथ का। धन्यवाद।